अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। क्या क्या हमारे पास तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने अकाउंट की हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना है और उनका ख्याल रखना है, और इस तरह से हमारे अकाउंट की हेल्थ मेंटेन रह सकती है। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है। तो देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे हैं कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लायंस एंड शिपिंग परफॉर्मेंस। ये 3 तरह के हमारे पास हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जब हम अगर देख लें तो हमारे पास शिपिंग परफॉर्मेंस में देखा जाए तो हमारे पास क्या इन लोगों ने कहा गया है। इन्होंने कहा है कि आपके पास लेट शिपमेंट रेट कितना होना चाहिए, अंडर 4% तक। या आपने मेक श्योर करना है कि लेट शिपमेंट रेट 4% से ज़्यादा ना हो। अगर 4% से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपके अकाउंट पर एक बुरा इम्पैक्ट है। तो 4% मीन्स मतलब कि आपने इससे ज़्यादा नहीं लेके जाना, 4% तक ही लेट शिपमेंट रेट होना चाहिए। मतलब जैसे कि आपकी प्रोडक्ट जो है कल पहुंचनी थी वो परसों जाके पहुंच रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ 4% तक ऐसा होना चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट की अगर बात की जाए तो उसके अंदर हमारे पास अंडर 2.5% तक हमें इन्होंने परसेंटेज दी हुई है कि मतलब आपकी कैंसिलेशन, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो सही होना चाहिए। जो आप बेच रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट हो। जो भी कस्टमर को चाहिए है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो कैंसिलेशन ना करे। जो अगर एक मरतबा उसने परचेज़ कर लिया है तो वो आपके प्रोडक्ट को आपके अकाउंट से कैंसिल ना करे। देन इसके बाद कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में हमारे पास ऑर्डर डिफेक्ट रेट आता है। तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट इन्होंने कितना बताया हुआ है, अंडर 1%। मतलब अगर आप 100 प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 1% की चांसेस हैं कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट में सिर्फ 1% तक आपको अलाउ किया हुआ है कि आपका डिफेक्ट रेट इतना हो सकता है, तो वो एक्सेप्टेबल है। इससे ज़्यादा अगर होगा तो ऑब्वियसली आपके अकाउंट पर एक बुरा असर होगा। देन इन्होंने फिर बताया हुआ है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन के बारे में कि 0.06% तक इसका इस तरह से ऑर्डर्स हैं। फर्दर अगर बात की जाए नेगेटिव फीडबैक की, A to Z गारंटी क्लेम्स की या चार्ज बैक क्लेम्स की, तो उसमें हमारे पास ये फर्दर डिफरेंट मैट्रिसेस हैं जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट में काउंटेबल हो रही होती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑर्डर डिफेक्ट रेट अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने मेक श्योर करना है कि बस 1% तक हो। फिर इसके बाद प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लायंस हैं। सबसे पहले सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन है। मतलब आपने अपने प्रोडक्ट को खुद से ऑर्डर नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ना ही आपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई रिव्यू लेने हैं। इस तरह से कोई रिव्यू नहीं देने हैं। तो ये आपने प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लायंस में मेक श्योर करना है कि आप इस तरह का कुछ ना करें। जो भी चीज़ें हैं, जो भी सारे रिव्यूज़ हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। इस तरह से नहीं हों कि आप खुद से ही सब कुछ कर रहे हों, खुद से ही ऑर्डर कर रहे हो। देन रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लायंस है। इसमें विदाउट परमिशन किसी की कोई प्रोडक्ट आपने उठानी नहीं है, लिस्ट नहीं करनी है, कॉपी नहीं करनी है। ये आपने मेक श्योर करना है। जो भी करना है आपने उससे पूछ कर ही करना है जिस बंदे की वो लिस्ट है। देन प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लायंस में हमारे पास आपने जो कस्टमर को प्रोडक्ट भेजा है वो उसे अच्छा नहीं लगा है तो आपको वो कंप्लेन कर सकता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट कंडीशन
कस्टमर कंप्लाइंस में आपकी कंडीशन हमेशा न्यू होनी चाहिए, ऑलवेज न्यू होनी चाहिए। आपने यूजेबल प्रोडक्ट कोई भी इस तरह से उन्हें नहीं भेजना है, तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। देन प्रोडक्ट सेफ्टी, कस्टमर कंप्लाइंस में आपने अपने प्रोडक्ट को सेफ्टी के साथ अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। मतलब कोई टूटा वूटा इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस तरह की भी कस्टमर की तरफ से कंप्लेन आ सकती है। तो ये चीज़ है। फर्दर अगर लिस्टिंग पॉलिसी वॉल्यूशन की बात की जाए तो आपने लेंदी टाइटल नहीं डालना है अपनी लिस्ट में और कीवर्ड एक्स्ट्रा भी नहीं होने चाहिए। आपने किसी की इमेज कॉपी भी नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ आपने कोई डिस्क्रिप्शन में या बुलेट्स पॉइंट में एक्स्ट्रा कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। रेलेवेंट चीज़ें ही ऐड करनी है। जितनी लिमिट आपको लिस्ट में बताई गई है टाइटल में, सर्च टर्म में, उतनी लिमिट्स के अंदर ही आपने अपनी लिस्टिंग को कंप्लीट करना है। और फिर आपके पास रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन आता है। जैसे कि अगर आप मास्क, सैनिटाइज़र या ऐसी कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको प्रॉपरली लेबॉरेटरी से वेरीफाई करवानी है और आपने सर्टिफिकेट एक अमेज़ॉन को शो करना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अमेज़ॉन आपको अलाउ नहीं करता है। कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 नंबर चीज़ें आप लोग बेच रहे हों, तो आपने प्रॉपर लेबॉरेटरी से इसका टेस्ट करवाना है और सर्टिफिकेट अमेज़ॉन को शो करवाना है। अगर जिस तरह से अगर कोई मेडिसिन से रिलेटेड या कोई सैनिटाइज़र, मास्क से रिलेटेड अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं अमेज़ॉन पर। हमारे पास कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज़ पॉलिसी वायलेशन है। इसमें कस्टमर को आपने किसी तरह से भी फोर्स नहीं करना है कि वो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यू दे, या फिर आपने ऐसा कोई गिफ्ट वगैरह अपने कस्टमर को नहीं देना है कि वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दे। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपने ऐसा नहीं करना है। ज़बरदस्ती कस्टमर से रिव्यू नहीं मांगना है। वीडियो अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड किस तरह से आप अपने अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और अपना अकाउंट अच्छा रख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।